बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंसेस का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे कंप्लीट टेंसेस कवर अप हो, ठीक है। तो ये टेंस भी बहुत इजी है, लेकिन वही बात बहुत कम यूज होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ किस तरह यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नाम से ही, कंटिन्यूअस के नाम से वाज़ेह है कि कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, हो रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, ठीक है। तो इसमें एक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखती हूँ। वो 2 घंटे से खाना खा रहा होगा। डज इट मेक सेंस? ये इस तरह के होते हैं, इसमें सेंटेंसेस इस तरह के ही होते हैं, लेकिन टेंस बनाया है बोलने के पर्सपेक्टिव से जरा थोड़ा सा कम हम यूज करते हैं इसको, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसका इस्तेमाल है। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, किस तरह से यूज करते हैं। एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ। वो 2 घंटे से कॉल पे बात कर रहा होगा। वो 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो 2 घंटे से शॉपिंग पे जा रहा होगा। वो 4 साल से पेरिस में रह रहा होगा। ये इस तरह के सेंटेंसेस क्या हैं? ये हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में परफॉर्म हो रहा होगा एक खास मुद्दत तक, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आज की हम हेडिंग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है फ्यूचर का, ठीक है। इसके बाद हमारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। नोट कीजिए हेडिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं इसको पूरा थोड़ा सा हर एक चीज को अगर मैं डेफिनेशन कर दूं, फ्यूचर मुस्तकबिल, परफेक्ट परफेक्शन के साथ कोई भी काम हुआ परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूअस जारी, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी टेंस है, लेकिन वही बात कि बहुत कम यूज होता है। एन ऑन गोइंग एक्शन, इसकी डेफिनेशन बस आप याद रखिएगा। एन ऑन गोइंग एक्शन दैट विल हैपन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब नोट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब है इसका विल हैव बीन या शैल हैव बीन, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी क्योंकि ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो विल ही यूज करते हैं। आपने ज्यादातर विल का यूज किया होगा, शैल बहुत कम यूज होता है, ठीक है। एक सेंटेंस हम नोट कर लेते हैं। ही विल have been talking on call for 2 hours। वो 2 घंटे से कॉल पे बात कर रहा होगा, ठीक है। ये सेंटेंस है। क्या किया आपने? will have been। अब तक पढ़ते आ रहे हैं आपके have been एक साथ होता है, will इसमें लगेगा क्योंकि फ्यूचर है, ठीक है। will या shall, he will have been talking वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है। on call for 2 hours, for 2 hours क्यों? सेंस ऑफ फॉर, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंस ऑफ फॉर हम जरूर यूज करते हैं, ठीक है। अगर ना भी करें सेंटेंस फिर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फॉर 2 आवर्स करेंगे तो आपको जरा समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा? बहुत इजी है। ही विल नॉट हैव बीन, ही विल हैव नॉट बीन नहीं होगा, ठीक है। ही विल नॉट have been talking on call for 2 hours। He will not have been talking on call for 2 hours, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम? इंटेरोगेटिव पे नोट कर लीजिए। विल ही, विल लेकर आएंगे हम शुरू में, फिर सब्जेक्ट। विल ही हैव बीन टॉकिंग ऑन कॉल फॉर 2 hours, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन टॉकिंग ऑन कॉल, विल हम सबसे पहले लेकर आए, फिर सब्जेक्ट लाया, हैव बीन को हमने एक साथ रखा, ठीक है। जैसे अपने लास्ट सेंटेंस पढ़े थे, इसमें फ्यूचर है, विल है, तो हमने विल शुरू में लेकर आए, ठीक है। अब इसका WH बनाना बहुत आसान है। ही विल हैव बीन टॉकिंग ऑन कॉल, हु विल ही हैव बीन टॉकिंग ऑन कॉल, वो किससे कॉल पे बात कर रहा होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। हु विल ही हैव बीन टॉकिंग ऑन कॉल, वो किससे बात कर रहा होगा, दैट्स इट, ठीक है। ये बन गया इसका WH। अच्छा, ये मैंने नेगेटिव एंड डेरिवेटिव अलग से इसलिए नहीं समझाया क्योंकि शुरू से अब तक यही चीज मैं समझा रही हूँ कि विल के नॉट सिर्फ एडजस्ट होगा, ठीक है। विल के बाद नॉट आएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो हमारे इसके अंदर है विल हैव बीन, तो विल हैव बीन पूरा लेकर नहीं जाएंगे शुरू में, विल को हम सेपरेट रखेंगे, फिर उसके बाद जो इंटेरोगेटिव बनेगा सेंटेंस विल ही हैव बीन, ठीक है, ये बनेगा इस तरह से। और WH
वो तो आपको खुद ही पता है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको एडजस्ट करना होता है। WH आपने पिक किया, फिर उसके बाद पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है इसका ये विल ही हैव बीन टॉकिंग ऑन कॉल, हु विल ही हैव बीन टॉकिंग ऑन कॉल, वो किससे कॉल पे बात कर रहा होगा, ठीक है। तो ये है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत कम इसका यूज होता है, लेकिन बोलने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कम यूज है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के मुतालिक कोई भी आपको राय देनी हो जरूर कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी क्लास में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।